अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चनों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हम लोग बाज़ार से अक्सर नाश्ते में चने लेके आते हैं तो हमें बहुत पसंद आते हैं, हमें उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और हम लोग मतलब हमारी कोशिश होती है कि घर में भी हमारे से इस तरह के चने बन सके ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ चनों की बाज़ारी चनों की रेसिपी शेयर करूँगी। कमर्शियल रेसिपी है जो बिल्कुल बाज़ारी चनों का ही जिसमें टेस्ट आता है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो घर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें मैं यूज़ करूँगी। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को चनों का सबसे पहले बता दूँ कि ये मैंने रात को भिगो दिए थे। इनका मैंने अब पानी चेंज कर दिया है। इनको मैंने 10 घंटे के लिए भिगोया था। और यहाँ पे अब मैं इसमें जो हाफ़ टी स्पून है वो मैं मीठे सोडे का डालूँगी, बेकिंग सोडे का, और इसको मैं 1 घंटे के लिए उबाल लूँगी। 1 घंटा लगा था इनको उबालने में। मैंने 2 ग्लास यहाँ पे पानी के लिए हैं और इनको मैं 98% तक कुक करूँगी। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ आने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें कलवंजी का मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून इसमें सूखा हुआ कुटा धनिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च है। इसमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना है। प्याज यहाँ पे 2 अदद हैं, टमाटर जो हैं वो भी 2 लिए हैं मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे 3 हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। दही यहाँ पे हाफ़ कप लिया है। दही बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घर का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितने स्पाइसेस हैं इनमें से हमने बिल्कुल भी कोई भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो रेसिपी टेस्टी नहीं बनेगी। चने जो हैं मैंने ये देखें, मैं आपको हाथ से उंगलियों से दबा के दिखा रही हूँ कि ये कितने मैंने गिलाए हैं। 98% जो चने हैं वो मैंने कुक किए हैं। तो चलें चनों के जो मसाला है, जो ग्रेवी तैयार करनी है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। यहाँ इस रेसिपी में जो ऑयल है वो ज़्यादा यूज़ होगा। चनों की रेसिपी में ऑयल हमेशा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप चाहें तो आप ऑयल इसमें कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि प्याज़ों का जो एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर हमें चाहिए वो आ जाए। तो जी यहाँ पे एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है और अब मैं यहाँ पे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट सिर्फ इसमें शामिल करूँगी और इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी ताकि इसकी जो खुशबू एक अच्छी सी है वो आना स्टार्ट हो जाए। वीडियो सारी देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें। इसमें फिर ये है कि कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, किस टाइम पे डालनी है, वो सारी स्किप करने से हमें पता नहीं चलती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह भूनने के बाद लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और इनको भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं जो टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं इनको मैं मैश नहीं करूँगी, सिर्फ एक अच्छी सी इनकी मैं भुनाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके बाद इसको ग्राइंडर में डाल के एक इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने जो मसाला था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। सारी चीज़ें भी बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे इसको बस भूनती जाऊँगी। कोई भी खाना बनाते हुए, चाहे वो सब्ज़ी हो, चिकन, गोश्त, कुछ भी हो, अगर हम लोग उसको अच्छी तरह भूनेंगे तो उसका जायका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं सारे जो स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड करूँगी और अब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इसका ऑयल जो है वो भी ऊपर आ जाए और अच्छा सा एक मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखें मसाला बहुत अच्छा सा भुना गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, बबल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो चने हैं वो मैं यहाँ पे इसमें ऐड करके इसको मैं भून लूँगी। अच्छा, इसमें से थोड़े से जो चने हैं वो मैंने साइड पे निकाल लिए थे और उसको मैंने मैश कर लिया था, चनों को चम्मच से मैंने मैश कर लिया था। वो मैं कब इसमें ऐड करूँगी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करके अब मैं इसको अच्छा सा दोबारा भूनूँगी। चनों को मैं यहाँ पे भून रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे जो मैंने मैश किए हुए चने थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ये होगा कि जो हमारी ग्रेवी है वो थिक बनेगी। हमें ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर या कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी।
तो बस इसको ऐड करने के बाद मैं अब अच्छा सा दोबारा से इसको भूनूंगी ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। चने जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से यहाँ पे भुने गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है। ऑयल इस रेसिपी में मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी में इसमें वो वाला ऐड करूँगी जिसमें हम लोगों ने चने बॉयल किए थे। और यहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप लोग इसमें जो पानी है वो ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद इसको मैं 10 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे दम पे लगा दूँगी। तो चने जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे चने बने हैं, ऑयल भी ऊपर आया हुआ है और जिस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए थी थिक वाली वो भी हमारी तैयार हो गई है। तो आप लोग इसको पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो चलें अब इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक और ये देखें देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और ये खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं लजीज थे। सबको बहुत पसंद आए थे। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी है। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।